ओम नमः शिवाय। आज हम शिव के ऐसे स्थान पर हैं जहाँ शिव भोले बाबा इन पहाड़ों इन वादियों के बीच में अवतार रूप में अवतरित हुए। जिस किनारे पे गौतमी गंगा बहती है उस किनारे पर एक खूबसूरत आश्रम है हैडा खान बाबा। ये ऐसा जगह है जहाँ पर आकर के सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं इस स्थान के बारे में बताने की, और आज हम उनके साथ बात कर रहे हैं जो इस पल के साक्षी भी हैं और साधक भी हैं। और बाबा हैडा खान बाबा कहते थे कि कर्म योग पे आपको बहुत बल देना है, जो मैंने यहाँ आकर के सीखा या समझा। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो कर्म योगी भी हैं और साधक भी हैं। और हम जिनके साथ बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अरविंद लाल जी, जो लाल पेथ लैब की भी चेयरमैन है और इस हैडा खान बाबा आश्रम के भी चेयरमैन हैं। आज हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, इस डिवाइन जिसको हम छोटा कैलाश भी कहते हैं, वही हमें इसके बारे में अच्छे से बता पाएंगे। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया इस हेवन को महसूस करने का। आप कैसे जुड़े, इसके बारे में बताइए। हैडा खान बाबा का वर्णन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो परमहंस योगानंद ने बहुत साल पहले एक किताब लिखी थी, तो उसमें आता है। तो उसमें इनका नाम आता था एज महाअवतार बाबा। सो महाअवतार बाबा यहीं पे हमेशा आए हैं, और ये जो पीछे आप गुफा देख रहे हैं इसी में वो अपीयर होते थे, और फिर अपने भक्तों को इकट्ठा करके एक दिन वो चले जाते थे। और उनके दो अपीयरेंसेस में जो अभी रिसेंट टाइम में रिकॉर्डेड हैं, कोई 50-60 साल का फर्क था। तो यही जो पीछे गौतमी गंगा बह रही है, ये एक बहुत ही प्रिय नदी है, और इस नदी के उस पार एक गुफा है जहाँ पे बाबा जी अपीयर होते थे। और ये जो आश्रम जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे वो रहते थे। मेरे पीछे बाएं साइड पे उनकी कुटिया भी अभी है जी। और आप कब जुड़े बाबा जी से? मैं जुड़ा जी, अब आप देखते हैं कि इंडिया में आपके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मेरी जिंदगी में भी मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली मेरी मदर का, जो बाबा जी की एक बहुत ही परम सीनियर डिवोटी थी जी। तो मेरी मदर का जो थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि वो 1920 में पैदा हुई थी जम्मू में, पर अमृतसर में बड़ी हुई। तो उनके घर में जो माहौल था वहाँ पे वो स्पिरिचुअल माहौल था, क्योंकि मेरी जो नानी जी थी उनके गुरु आते थे और लोग आया करते थे, साधु संत। तो वो एक साधु संत के हम मतलब प्रणाली से पहले से ही इकट्ठे हुए थे। तो जब उनकी फादर से मेरी फादर से मुलाकात हुई और जब शादी हुई, सब कुछ है, तो मेरे फादर ने भी उनको इनकरेज ही करा। तो हमारे घर में साधु संत हमेशा आते थे, और चिन्मयानंद जी हमारे घर में आए, मुक्तानंद जी हमारे घर में आए। अच्छा। और बहुत साधु संत और भी आए। आनंदमयी माँ की मेरी मदर बड़ी अच्छी डिवोटी थी जी। पर जब बाबा जी से वो मिली, उसके बाद इन हर वर्ड्स हर सर्च फॉर अ गुरु वाज ओवर। गुरु इतने संतों के आशीर्वाद ही है जो आप इस गुरु स्थान को देख पा रहे हैं। हर एक को सेवा तो गुरु नहीं देता, कुछ सोच के ही देता है। आप बाबा जी से कब पहले मिले? मैं पहली बारी बाबा जी से दिल्ली में मिला था सन 1974 में, और वो दिल्ली आए हुए थे, और 74 में और 75 में 2 बारी दिल्ली में मेरे दर्शन हुए। क्योंकि उस वक्त मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पैथोलॉजी में AFMC, जो मेरा पुराना कॉलेज है पूना में, वहां पे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था जी। तो मैं जब दिल्ली आता था तो तब इत्तेफाकन बाबा जी से मेरी भी मुलाकात हुई, और मेरी माताजी और पिताजी उनके पास जाया करते थे। डॉक्टर लाल, जब आप पहली बार बाबा जी से मिले, क्या महसूस हुआ आपको? आपने तो भगवान शिव देख लिए। तो क्योंकि मैं उस वक्त यंग था, तो मेरी जो रिकलेक्शन है वो ये थी कि एक बहुत ही बड़े ये साधु संत हैं। अब एक साधु संत को पहचानना, और वो भी एक 25 साल के लड़के के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो तो आपको एक ही सेकंड में जाके जान सकते हैं, पर आपको उनको जानने के लिए अगर आपकी इच्छा होगी और आप उस लाइन पे चलेंगे, तो एक ना एक दिन आप उनको जरूर पहचान पाएंगे। और ये जो
इस टाइप के जो लोग हैं, ये क्योंकि इस धरती के नहीं, ये बाहर से आते हैं, ऊपर से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको कहना कि जो आप इनको पहचान सके या नहीं पहचान सके, दैट इज इररिलेवेंट। व्हाट इज रेलिवेंट इज कि आपको क्या बोल के गए और क्या सिखा के गए। आप सीखते सीखते ही जब आपको मिले, आपने ऐसा क्या किया कि आप पहचानने भी लगे? बाबा जी और मेरी जो पहली मुलाकात से ही बड़ी अच्छी इक्वेशन थी। और मैं भी मैंने आपको बताया, मेरी मदर साधु संतों के साथ काफ़ी इन्वॉल्व थी और काफ़ियों के मेरे भी दर्शन हुए। पर बाबा जी की एक तो जो एज थी वो डिसेप्टिव थी। अच्छा। वो बहुत यंग लगते थे उस जमाने में और बोलते बहुत कम थे। तो उस वहां से आके वो मुझे देखते थे कि मैं भी बैठा हुआ और अपने अपने ध्यान में अपने मैं ओम नमः शिवाय बोलता रहता था। तो बाबा जी को एक चीज मेरी भी ये पसंद आई कि ये जो डिवोटी है ये इधर उधर जाने वाला नहीं है। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे लोग साधु संतों के पास जाना चाहते हैं, पर उनके वो एक स्पिरिचुअल टूरिस्ट बन जाते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल टूरिस्ट को छोड़ दे और एक जाके, आफ्टर ऑल वहां किस लिए आप जा रहे हैं, उनसे कुछ सीखने के लिए। और जब वो साधु संत आपको सिखा रहा है, अपने मुंह से बता रहे हैं आपको कि आपको ये काम करना है और इस लाइन में आप लगे रहिए, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, जो बहुत होते हैं इंडिया में, ऐसी कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपने बताया कि बाबा जी की 2 टीचिंग थी, उसके बारे में बताएं। तो बाबा जी एक हमेशा इंसिस्ट करते थे कि अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है, मतलब नियर टू गॉड, जो इंडिया एक ऐसी एक स्पिरिचुअल जगह है जहां पे हर घर में और थाउजेंड्स एंड मिलियंस इंडियंस जो है, ये काफी मतलब रियलाइज्ड सोल्स हैं। इसलिए हम, मेरे ख्याल शायद इंडिया में हम पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो साधु संत जब आते हैं तो वो आपको पहचान जाते हैं, और जब वो पहचान जाते हैं तो वो बहुत ही कम चीजें आपको बताते हैं। और बाबा जी की जो खासियत थी वो ये था कि एक कॉमन आदमी को, मेरे जैसे लड़के को, जिस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल थी, तो समझाना कि बेटा आपको सिर्फ कर्म योग करना है, और कर्म योग के साथ आपको जप योग करना है, ना कि डीप मेडिटेशन में कोशिश करें, ये करें वो करें। पर बाबा जी का ये साधन था टू अटेन गॉडलीनेस, टू बिकम मोर स्पिरिचुअल, कर्म योग और जप योग। तो ये सिखाया उन्होंने। डॉक्टर लाल, कर्म योग मतलब जैसे आप अपना कर्म भी कर रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। जो आजकल की नई जनरेशन है, उनको लगता है कि हम कैसे, हमें मंदिरों में, हमारे बच्चे यंगस्टर होते हैं, कहते हैं हम मंदिर में बैठे हैं, हमारे प्रैक्टिकल बच्चे। तो जैसे आपने एक्सप्लेन करा कि कर्म योग, बाबा जी कहते थे काम करिए और साथ में जप करिए, तो ये दोनों साथ साथ कैसे करें? तो देखिए, कर्म का जो अपना स्लॉट है आपकी लाइफ में, जैसे अब 9 से 6 एक इंसान काम करता है, बिल्कुल, तो वो आपका कर्म योग है। और जप योग वो है कि अब आप जब सुबह उठे, और बाबा जी ने ये चीज बिल्कुल ठोक बजा के हमें समझाई कि आप हमेशा हर टाइम पे नहीं उठ सकते, आपको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त कोई 2 घंटे पहले, सनराइज से पहले होता है। उस वक्त उठने की आप कम से कम कोशिश तो करें। अगर आप लेट नाइट अगर आपकी हो रही है, 12-1 बजे तक आप पार्टी से आ रहे हैं, तो वो आपकी फिर जिंदगी में आपका भी टाइम नहीं आया है। पर जो असली सीकर है वो सुबह 4 बजे उठ जाता है। इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों मैं जानता हूं जो 5 बजे तो उठते ही बहुत हैं। पर अगर आपको बाबा जी के पास जाना, तो कम से कम आप 2 घंटे पहले अगर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाएं और स्नान वान करके, अगरबत्ती जला के, जहाँ जो भी आपका स्थान है पूजा का, वहां बैठे। और जो मेन डिफरेंस था बाबा जी और गुरुओं के बीच में, बाबा जी कर्म योग और जप योग पे बहुत एम्फसाइज करते थे, उस पे ज्यादा दृष्टि देते थे, ना कि मेडिटेशन पे। और ये मैंने पूछा उनसे, बाबा जी से, कि व्हाई नॉट मेडिटेशन। अच्छा। तो बाबा जी ने उसका उत्तर मुझे ये दिया, कहते मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए मतलब कॉमन मैन के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने पूछा उनसे क्यों, तो कहते कि एक तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, और अगर आपके पास टाइम होगा भी तो अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि आपको गुरु ठीक नहीं मिलेगा मेडिटेशन सिखाने वाला। कितनी सही बात है।
तो उनकी जो प्रैक्टिकल जो चीज है, देखिए कई चीजें थ्योरेटिकल होती है लाइफ में, कई चीजें होती है प्रैक्टिकल। सो बाबा जी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन मैंने कोई देखा नहीं है। तो कर्म योग और जप योग करो, और कहते हैं बाकी चीजों को भूलो, आप अपने काम से मतलब रखो। और ये आपको बस मैं याद करा रहा हूं कि ये लॉर्ड कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि आप अपना कर्म कीजिए, ये मत सोचिए अगर मगर किंतु परंतु, इनकी वोकैबुलरी में नहीं था। अच्छा। जो आपने करना है वो आपको प्रेरणा से वो बता देंगे, अगर आपके सामने बैठे हैं तो आपको बता देंगे बिल्कुल कि जी आपको ये करना चाहिए। एंड इफ यू आर अ डिवोटी, सी नोबडी इज फोर्स्ड टू बिकम अ डिवोटी। अगर आप अच्छे डिवोटी हैं तो आप एक अच्छे टीचर जैसे आपको पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, आप ये स्पिरिचुअल टीचर की आप बात मानेंगे और आप उनके पथ पे चलेंगे। जप योग कैसे करें? जप योग तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है जी। पर उसको करना, उसके थोड़े एक रूल्स हैं। हम्म। सो डूज एंड डोंट्स हैं। तो एक जो डू है वो ये है कि आपको सुबह उठने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बेस्ट टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कोई 2 घंटे पहले बिफोर सनराइज है। जी। सनराइज इंडिया में वेरी करता है। गर्मियों में जल्दी सूरज आ जाता है, सर्दियों में लेट आता है। तो आजकल आप हर एक जगह देख सकते हैं, आपकी वॉच में जितनी भी आपकी जो वॉचेस हैं, डिजिटल वॉचेस, इसमें आता है सनराइज का टाइम। तो आपको सनराइज का जो टाइम लिखा हुआ है उससे कम से कम आपको 1-1.5 घंटा पहले अगर आप उठ जाएं, नहा धो के। मैं कई लोगों को जानता हूं जो नहाते धोते नहीं, सीधा आप अपने ध्यान में चले जाते हैं। वो चीज बाबा जी ने कहा कि वो ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए, अगरबत्ती जलानी चाहिए, साफ कपड़े पहने, और एक जगह अपने घर में आप अपने नियुक्त कर लीजिए जहाँ पे आप ये कार्य करेंगे। स्पिरिचुअल जप कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, जो भी आपने करना है, तो आपको एक जगह वहां पे बैठना चाहिए। और कितनी देर करना चाहिए? ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए? तो ओम नमः शिवाय का जाप हम सीधा रिकमेंड नहीं करते। आप को 3 चीजें करनी है। एक तो है कि आप कोई भी अगर पाठ करते हैं तो आपको जो पाठ पहले खत्म कर लेना चाहिए, पहले पाठ। अच्छा। पी फॉर पी, पहले पाठ। जी। और उस पाठ पे जो इंडियंस के लिए, हिंदुओं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पाठ है, और वो बहुत ही शॉर्ट पाठ है और बड़े मजेदार पाठ है, वो है हनुमान चालीसा। अरे वाह। तो आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, 3-4 मिनट में हनुमान चालीसा खत्म हो जाती है। अब आप अपनी माला निकालिए, और माला के साथ आप पहली माला करिए गणेश जी की, क्योंकि कोई भी अच्छे कर्म के लिए बिल्कुल। हम पहले गणेश जी को याद करते हैं। तो गणेश जी का महामंत्र है ओम गंग गणपतिये नमः। ओम गंग गणपतिये नमः। और एक माला इनकी ये जरूर करिए। उसके बाद आप ओम नमः शिवाय, जो एक पंचाक्षर मंत्र है, इस कलयुग का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, शिव जी का दिया हुआ मंत्र है, इसकी जो पावर है, इसको आप आजमाइए फिर। और इसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। जी 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 जी। तो इसको मंत्र कितना करना चाहिए? आप कुछ भी मंत्र करें, 1 बारी बोले, 2 बारी बोले, 1 माला करे, 5 माला करे, अच्छा है। सो बाबा जी से हमने कई बारी पूछा कि जी बाबा जी अब बताइए कि आपके पास और स्पिरिचुअल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मॉडर्न इंसान को, वो इतना मतलब फंसा हुआ है हर चीज में। एक आदमी काम करना शुरू करता है तो 10-12 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी कहीं कुछ और कहीं चीज में व्यस्त हो जाता है तो वही कर रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, हर एक चीज को अपना टाइम होता है, और कम से कम आपको 8-10 घंटे जरूर काम करना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने जो दूसरे कर्म है, अपनी फैमिली के बारे में आप देखें, बाल बच्चों के बारे में करें, कुछ सोशल सर्विस करें, और थोड़ा भगवान का नाम भी लें। तो ये कलयुग में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो बाबा जी ने हमें सिखाया वो ये था कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स बिफोर सनराइज। और आजकल सनराइज का जो टाइम है ये हर जगह आता है, अखबारों में भी आता है, और आपके वॉच में भी आता है, डिजिटल वॉच में, एप्पल वॉच में आता है बिल्कुल कि सनराइज का टाइम आता है। आप उस सनराइज से 1-1.5 घंटा पहले अगर आप उठ जाएं, और ये वेट करता है। सर्दियों में ये लेट सनराइज होता है, गर्मियों में जल्दी होता है। तो ये इंडिया में ये चीज है। तो आप उठिए, नहा धो के
एक जगह बैठिए, एक कमरा इसके लिए नियुक्त कर लीजिए जहाँ पे बाबा जी की फोटो या शिव जी की फोटो या जिसको भी आप मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं उनकी फोटो लगा लीजिए, अगर आप बुद्धा को मानते हैं उनकी लगा लीजिए, कृष्ण भगवान को मानते हैं उनकी लगा लीजिए, बाबा जी को मानते हैं तो हेड़ा खान बाबा की लगा लीजिए। तो ये आप पे है। बाबा जी ने कभी किसी को इंसिस्ट नहीं करा कि आपको अपना धर्म बदलना है, आपको अपना गुरु बदलना है या आपको अपना जप बदलना है। पर लोग जब उनके पास आते थे कि जी हम क्या करें, तो फिर बाबा जी कहते थे देखो हमारे पास आए तो हम आपको महामंत्र देंगे, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र है। अगर आप ओम निकाल दे, ओम में भी सारे ये चीजें हैं, आ उ म, तो इसको हम अभी इसमें मैं नहीं जा रहा, पर नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र है। तो बाबा जी ने हमें ये चीज बताई कि बेटा मंत्र देने से कुछ नहीं होता जब तक आप मंत्र की बैटरी चार्ज ना करें। तो मेरे चेहरे पे कंफ्यूजन का एक बात था और मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्या मतलब हुआ? कहते इसका मतलब ये है कि आपको जो हम मंत्र दे रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया बाबा जी को, मैंने कहा जी मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, नहा धो के मैं 7, 8, सवा 7, साढ़े 8, 7 तक आपके कमरे में जाके अगरबत्ती जला के करूंगा और एक माला गणेश जी की, उसके बाद ओम नमः शिवाय करूंगा। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ये काम सबसे अच्छे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त है। मैंने पूछा क्यों? कहते उस वक्त हम सुनते हैं। तो भगवान लोग आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, जो पूजा करते हैं, जो आप जिसका नाम ले रहे हैं, उस वक्त वो सारे भगवान सुनते हैं। तो मैंने कहा जी उसके बाद क्या होता है? कहते उसके बाद भाई हम भी बिजी हो जाते हैं और हमारा तो जो दफ्तर है वो 24/7 चलता है, तो भगवान भी बहुत मतलब बिजी हो जाते हैं। जब हमें सुनने का जो डिपार्टमेंट है भगवान का वो ब्रह्म मुहूर्त है और आपका मंत्र चैंटिंग आपका बैटरी चार्ज करना है मंत्र की। आपको रोज जब आप चैंट करेंगे अपना कर्म योग करते करते जप योग करना है। हाँ, तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। अब आप देखो मंत्र तो कभी भी टाइम पे कर सकते हो, किस टाइम पे भी कर सकते हो। अब घर से अगर आप 8 बजे निकलते हो, गाड़ी में बैठे आप ओम नमः शिवाय करते जाओ। उसके आप नाइट शिफ्ट वाले आदमी हो तो आपको 12-1 बजे आप उठ के कर सकते हो। पर बाबा जी ने जो कहा, कहते जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है उस वक्त सारे गॉड्स, सारे गुरु सुनते हैं, तो वो टाइम बेस्ट है सुबह, मतलब कोई 1-1.5 घंटा या 2 घंटे पहले, बिफोर सनराइज। तो ये मेरी आपके व्यूअर से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ट्राई करें। नहीं बिल्कुल, आज मैं सुबह उठी और मुझे कल अरविंद जी ने बोला था कि सुबह उठना है और जप करना है, और आज हमने इसको करा। ऐसे लग रहा है सच में बैटरी चार्ज है और कोई थकान नहीं हो रही और दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक हैप्पी स्टेट है। यही मंत्र की पावर है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि मंत्र आपके लिए कुछ नहीं करेगा जब तक आप मंत्र की बैटरी चार्ज नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी बैटरी चार्ज करनी है। अब आपने काम धंधे पे भी जाना है, बिल्कुल एक स्टूडेंट है, उसने बेचारे ने पढ़ाई भी करनी है, तो ये दिस इज अकॉर्डिंग टू योर टाइम। सो लेट अस स्टार्ट कि एक इंसान के पास कम से कम आधा पौना घंटा रोज वो इस चीज पे डिवोट कर सकता है। तो सुबह आप उठने की कोशिश डालिए, करिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहा धो के अगरबत्ती जला के आप बैठे, आधा पौना घंटा आप बैठे। और मेडिटेशन में बाबा जी ने हमें ज्यादा नहीं करने को बोला। कहते मेडिटेशन बहुत एक अच्छी चीज है पर आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना जप करना है और कर्म करना है। तो जप में पहली माला आपको करनी चाहिए गणेश जी की, ओम गंग गणपतये नमः, और दूसरी, तीसरी, चौथी, जितना भी आपके पास टाइम हो, आपको चाहिए ओम नमः शिवाय। या आपके गुरु ने कोई और अगर आपको मंत्र दिया हुआ है तो गुरु का मंत्र है जो ओम नमः शिवाय है। ये कलयुग का यूनिवर्सल मंत्र है। बिल्कुल, ये इसकी जो पावर है वो तो इनडिस्क्राइबेबल है। तो इसको जो मर्जी करे पर ओम नमः शिवाय को बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे। जब शिव अवतार रूप में यहाँ विराजमान हुए, उन्होंने खुद अपना एक मंत्र दे दिया, उससे बड़ा तो कोई मंत्र ही नहीं होगा। जी। और आप ये पूरी व्यवस्था देखते हैं हेड़ा खान बाबा
मुझे पता चला कि यहाँ बहुत हरड़ की एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हरड़, उसकी खान है, इसलिए इसको हेडा खान कहते हैं। यहाँ पर शिव ने अवतार लिया। तो आप ये पूरी व्यवस्था देखते हैं सुबह से शाम तक, यहाँ पर कैसे कैसे किस नियम से आप चलते हैं? तो इसका जो एक आश्रम का जो नियम है उसमें कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है। आपको इनकरेज करा जाता है कि आप सुबह उठें। ब्रह्म मुहूर्त की हम बात कर चुके हैं, तो 4-4:30 बजे यहाँ सब लोग उठ जाते हैं। उसके बाद नहा धो के हम लोग बाबा जी के कुटीर में जाते हैं, जहाँ पे बाबा जी खुद आपको एक चंदन लगाया करते थे। और चंदन जो शिवाइट चंदन है उसमें आपने देखा माथे के ऊपर 3 लाइनें होती हैं और लेफ्ट टू राइट चंदन लगता है। एक फिर बिंदी लगती है, बिंदी देवी को बताती है, और बिंदी के ऊपर जो अक्षत चढ़ते हैं, चावल चढ़ते हैं, वो लक्ष्मी जी को याद करते हैं। तो ये जो 3 लाइनें हैं ये है ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो अब आप सोचिए कि हम लोग कितने लकी थे कि हमने खुद शिव अवतार से, शिव जी से कितने सैकड़ों चंदन लगवाए, और उसके बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे कि आज मैं बिल्कुल अच्छे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो बाबा जी ने हमें बताया, हमने पूरी उसको करने की कोशिश करी। नहीं, वो महसूस होता है जब सुबह चंदन जब लगता है ना, तो वो महसूस होता है। वो हम पॉडकास्ट में नहीं समझा पाएंगे, वो आपको यहाँ के महसूस करना पड़ेगा। और उसके बाद आरती होती है बाबा जी की। तो चंदन के बारे में एक और चीज मैं बता सकता हूँ जी कि एक पुराने जमाने में कृष्ण भगवान के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो उनके एक मित्र थे जिसने आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, सुदामा जी। बिल्कुल। तो सुदामा बेचारे अपने अपने वृंदावन में रह गए। भगवान कृष्ण माइग्रेट कर गए द्वारका, और उनकी जो आर्थिक हालत थी सुदामा जी की वो अच्छी नहीं थी। तो उनकी वाइफ उनको रोज कहती थी कि भाई तुम जाओ अपने कृष्ण भगवान के पास और उनसे मांगो कुछ, उनको कहो कि हमारे लिए कुछ करें, तुम्हारे इतने अच्छे मित्र रहे हैं। तो एक दिन वो फिर उन्होंने ठान ली कि मैं जाऊंगा, जो मेरी वाइफ कह रही मुझे जरूर करना चाहिए, और कर्मयोग उन्होंने करा और वो वहां से पूरा गए द्वारका। तो जब कहते हैं सुदामा जी द्वारका पहुंचे तो द्वारका के जो द्वारपाल थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने देखा एक फक्कड़ सा आदमी उनके सामने खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूं। तो उन्होंने कहा ऐसे यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, आप कोई मित्र नहीं, आप जाओ। तो उन्होंने काफी इंसिस्ट करा, पर और गार्ड्स ने उनकी बात मान ली। कहना उनको कहो कि उनका बचपन का दोस्त लंगोटिया यार सुदामा वृंदावन से आया है। तो कहते हैं कि उस वक्त भगवान कृष्ण अपना नाश्ता करने के लिए बस उन्होंने गिराई उठाई थी अपने मुंह में डालने के लिए कि उनको बताया गया कि जी सुदामा आए हुए हैं, वो कहते हैं कि आपके मित्र हैं। तो हमने जो पढ़ा है और हमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी गिराई छोड़ दी, थाली को साइड पे करा और भागे, और भागते हुए अपने द्वार पे पहुंचे, जहां उन्होंने सुदामा का बहुत अच्छी तरह उनका वेलकम किया, उनको हार वार पहनाए, उनको लेके आए और उनको स्नान करवाया। उनको सब कुछ जब स्नान करके उनको बिठा के उनका जब चंदन लगा रहे थे, तो भगवान कृष्ण जब चंदन लगा रहे थे उन्होंने देखा कि इसके भाग्य में लिखा हुआ है क्षयसी क्षयसी क्षय श्री। श्री होती है क्या कहते हैं, लक्ष्मी, और क्षय मीन्स कि इसके पास लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। तो अपने हाथों से भगवान कृष्ण ने जो पहले दोनों जो लेटर्स थे क्ष और यह, इनको इंटरचेंज कर दिया, यक्ष श्री कर दिया। और यक्ष श्री का मतलब है कि आपसे आज बिल्कुल आप बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। और उसके बाद कहते हैं, ये मैंने खुद पढ़ा है, कि जब सुदामा जी अपने पहुंचे वृंदावन, तो इतनी जल्दी भगवान कृष्ण ने सब कुछ चेंज कर दिया कि वो अपना घर ही नहीं पहचान सके। फिर उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई कहाँ है, उनका ये घर आपका? कहते ये घर तो मेरा नहीं है। वो ठीक कह रहे थे, पर उनकी फिर वाइफ ने बताया कि यही आपका है, ये हमारा देखो ये चमत्कार हुआ भगवान कृष्ण के हाथ से। और उसके बाद उनकी बीवी ने उनको कभी टॉन्ट नहीं करा। तो कैसे कहते ना, किस्मत की लकीरें बदल जाती है। और जब भगवान साक्षात अपने हाथों से आप लोगों को, तो उन्होंने अपने हाथों से लगाया और आप उनके से जुड़ते चले गए। आपका खुद का एक्सपीरियंस बताइए अपना, जैसे सत्संग कहते हैं। हाँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो ये है कि जी मैं एक साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ
और मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है। मैं दिल्ली में स्कूल में जाता था, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में। उसके बाद मैंने मेडिकल की पढ़ाई करी AFMC में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में। जी वहीं से पैथोलॉजी मैंने करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी। और फिर मैंने आके जो मेरे पिताजी ने जो लेबोरेटरी स्टार्ट करी थी 1949 में, ओ उसको टेक ओवर कर 1977 में उनके देहांत के बाद। अच्छा और मेरे पिताजी और मैं एक दिन भी इकट्ठे हमने काम नहीं करा, वो पहले ही जा चुके थे। तो फिर मैंने लेबोरेटरी संभाली, मैं उस वक्त पैथोलॉजिस्ट बन चुका था। उसके बाद और फिर क्योंकि मेरे माताजी पिताजी बाबा जी के पास आते थे, तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद मेरी माताजी मुझे पहली बार यहीं पे हेड़ा खान में लेके आई, और बाबा जी ने मेरी बहुत अच्छी तरह देखभाल करी और मुझे समझाया। और उसी वक्त उन्होंने बताया, कहना ये आदमी बहुत अच्छा कर्म योग करेगा और एक दिन इसका नाम हर गली में होगा। हाँ बिल्कुल और मुझे इतना मतलब उसमें लज्जा आ रही थी कि किसी इंसान डॉक्टर का नाम हर गली में कैसे हो सकता है। पर आज की तारीख में देखिए, हर गली में तो खैर नहीं है, पर डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लेबोरेटरी सबसे ज्यादा अगर कहीं पर कोई लैब है वो डॉक्टर लाल पैथ होती है, जो हमें विश्वास होता है कि यहाँ टेस्ट कराएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं तो होगी। इतनी बात बाबा जी ने मेरे काम के बारे में बताई थी कि भाई तुम अपना काम करते रहो और तुम्हें बिल्कुल सब कुछ चीजें प्राप्त होंगी। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारी लेबोरेटरी आज भी नंबर 1 रेटेड है इंडिया में। जितने पेशेंट हम देखते हैं और जितने नए टेस्ट हम करते हैं, शायद इंडिया में और कोई नहीं करता। वही, आप कर्म योग करते रहे और भगवान आप पे ब्लेसिंग देते रहे। जप योग भी आपने करा तो उसकी ब्लेसिंग्स है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है इसका। आप इस कर्म के साथ हेडा खान बाबा, जो आपका हेडा खान समाज है, उसके चेयरमैन भी हैं और ये पूरा मंदिर की आप देख रेख भी देखते हैं, और बहुत देश विदेश से भक्त आते हैं, आज भी आ रहे हैं। कैसे बाबा का क्या चमत्कार है कि कहाँ तक बाबा का पहुंच जाते हैं, उसके पीछे क्या है? इसके पीछे जो बाबा की जो सोल है, जो बाबा की थिंकिंग है, उनका जो हार्ट है, वो हेड़ा खान में है। और हेड़ा खान में जो भी आके उनको नाम लेता है तो उसको बाबा उसके साथ हमेशा रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप इतना उनका जब नाम लेते हैं तो आपका लगता है कि जब आप हेड़ा खान से बाहर भी चले गए, आप बम्बई दिल्ली न्यूयॉर्क चले गए, तो बाबा जी आपके साथ ही रहते हैं। तो ये फीलिंग आपको स्टार्ट हो जाती है रहनी कि मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा कुछ है। जैसे मियाँ बीवी शादी के बाद एक दूसरे को महसूस करते हैं, तो आप यू आर वेडेड टू बाबा जी एंड बाबा जी विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू। तो वही तब तक कुछ खींच के ले आता है भक्तों को। और आज भी मैं देख रही हूँ इतने फॉरेनर्स, क्रिसमस टाइम है कि सबको लगता है बाबा जी के साथ उसको सेलिब्रेशन करें। और डॉक्टर लाल, यहाँ पर हवन कुंड भी है, उसकी क्या विशेषता है? तो हवन जहां पे भी हिंदू धर्म का एक स्थान है, अच्छा स्थान है, वहां पे हवन जरूर होता है, क्योंकि हवन इज द डायरेक्ट ऑफरिंग बाय द वे ऑफ मंत्रास टू द गॉड्स। आप गॉड को कैसे, आप बताइए, आप उनको उनके पास कैसे आ सकते हैं? तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो उनका नाम जप करिए। अब शिव का करना है तो मैं तो शिवाइट हूँ, बाबा जी शिव स्वरूप थे, तो ओम नमः शिवाय हम करते हैं। और दूसरा, जब उनको बाबा जी को कुछ ऑफर करना हो तो उनको हम ऑफर करते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय समनाय स्वाहा, भुजताम परमेश्वर, और कुछ पिलाते हैं, पियताम परमेश्वर। तो ये ऑफरिंग उनको है। पर उनको जो असली ऑफरिंग भगवानों के लिए है वो है हवन से। और हवन में जितने भी आप मंत्र देते हैं और उसमें जो आप हवन सामग्री जो अग्नि में डालते हैं, वो उनकी खुराक है। अच्छा, तो देवताओं की जो खुराक है वो हवन के थ्रू उन तक पहुंचाई जाती है। इसलिए यहाँ पर हवन और की विशेषता। और जैसे है ओम नमः शिवाय, स्वाहा, स्वाहा पे हम सामग्री अंदर डालते हैं हवन कुंड के। तो स्वाहा क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वाहा देवी है, अग्नि की देवी स्वाहा है। अच्छा हाँ, उनकी एक बहन भी है, अच्छा, वो स्वाहा देव, उसका नाम है स्वधा। स्वधा। तो जब श्राद्ध आते हैं, जो साल में नवरात्रों से 10, 12, 14 दिन पहले आते हैं, तो श्राद्धों में अपने जब पूर्वजों को याद करते हैं, उस वक्त जो हवन किया जाता है उसमें हम स्वाहा नहीं बोलते, उसमें स्वधा बोलते हैं। ये स्वाहा की देव, जो स्वाहा देवी है, उनकी ये बहन है, जो श्राद्ध के टाइम पर श्राद्ध के टाइम पर बस करते हैं।
और डॉक्टर लाल, यहाँ पर गौतमी गंगा है और आपने मुझे बताया कि यहाँ छोटा कैलाश भी कहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो कैलाश में बाबा जी के साथ कई बार लोगों की बात हुई और कई बार मेरी जैसे माता जी थी और उनके साथ उनकी बहन थी, उनके और मित्र थे, सहेलियां थी, तो वो कई बार उठ के सुबह सुबह जल्दी जब चंदन से पहले ही जाके बाबा जी के कमरे के सामने बैठ जाती थी। तो उन्होंने जब जाके बैठना शुरू करा तो देखा कि बाबा जी तो अंदर है ही नहीं। अच्छा। तो जब वो बाबा जी फिर जब आए, उनको तुमसे पूछा गया, तो कहते बाबा जी से पूछा कि आप इस वक्त कहाँ गए थे महाराज। तो बाबा जी वॉज नॉट विलिंग टू टेल, पर मेरी माता जी और मेरी मासी जी और जो और थे उस वक्त, वो इतने उच्च कोटि के डिवोटीज थे कि बाबा जी ने उनके साथ फिर एक ये चीज शेयर करी कि जो सामने आदि कैलाश माउंटेन है, हमारी यहाँ पे रात को या शाम को जो भी उनका टाइम है, हम सब की यहाँ पे एक सभा होती है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे और गॉड्स भी आते हैं ये सामने कैलाश माउंटेन पे, आदि कैलाश में। तो हम फिर वहां पे जाके डिस्कस करते हैं और नॉट ओनली अबाउट अर्थ, अबाउट द इंटायर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कई पृथ्वियां हैं, कई चांद हैं और कई और प्लैनेट्स हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे डिस्कस होती थी कैलाश माउंटेन की, ये जो आदि कैलाश है। आदि कैलाश है। और आप यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत लोग ट्रैक्टर के ऊपर अभी भी जाते हैं। हाँ, अब जा सकते, थोड़ी कठिनाई है इसमें क्योंकि इतना ये सीधा साधी ये ट्रैक नहीं है। थोड़ा जिसको ट्रैकिंग की थोड़ी आदत है वो बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच सकता है। अरविंद जी, कितने समय तक फिजिकल प्रेजेंस में बाबा जी यहाँ रहे? देखिए, बाबा जी अपेयर हुए थे 2 बारी अर्थ में इस फॉर्म में, हेड़ा खान बाबा के रूप में, और दोनों बारी डिफरेंट लगते थे। तो एक तो था 1860 से लेके 1922 तक, और 1922 के बाद कोई 50 साल का एक इंटरवल था। वो फिर 1970 में इसी जगह, इसी केव के अंदर, हेड़ा खान की केव के अंदर अपेयर हुए। और जब यहाँ पे अपेयर हुए और उन्होंने बोलना शुरू करा, उसी वक्त बाबा जी ने घोषित कर दिया था कि मैं अपने 13-14 साल के लिए अपने भक्तों को बटोरने आया हूँ। अच्छा, उन्होंने पहले ही बता दिया था? पहले ही बता दिया था, सबको पता था ये, इसीलिए हमें कोई सरप्राइज नहीं था। जब वो बाबा जी ने मुझे बताया कि 1 महीना पहले कि हम फलानी तारीख को जा रहे हैं, तुम उस दिन आ जाना, मुझे बताया गया कि मैं उस दिन चले जाऊंगा। आपको 1 महीने पहले बाबा जी ने बताया कि शादी ले लूंगा, मैं जा रहा हूँ अरविंद जी। तो मैंने कहा महाराज मैं भी चलूंगा। तो मैं उनके साथ जाया करता था। कहते कि नहीं, तुम वहां नहीं मेरे साथ जा सकते। तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि बाबा जी ने हमें पूरा ट्रेन करा हुआ था। 13-14 साल के लिए आए हैं, अब बाबा जी का टाइम है। और उसी ब्रेथ में बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, और जो मैंने तुम्हें समझाया है, सिखाया है, कभी भूलना मत। मतलब कर्म योग और जप योग, उसको आगे बढ़ाते रहना। और ये बाबा जी की आपके पीछे जो है समाधि है बाबा जी की। जी। कमाल है ना, कैसे भगवान धरती पर आए और कुछ ही लोगों को मिले, और लेकिन कहीं नहीं गए। वो महसूस होता है यहाँ पर, मेरे को आज बहुत महसूस हुआ है यहाँ पर। और बाबा जी की, आपने मुझे बताया कि बाबा जी की टीचिंग है ट्रुथ, सिंपलिसिटी एंड लव। उसके बारे में आप आज की नई जनरेशन को क्या समझाना चाहेंगे? तो आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, इनके लिए बाबा जी के जो क्या कहते हैं वर्ड्स हैं, उनको टीचिंग है, वो ये है कि पहले तो बेटा अपना कर्म योग करो, और कर्म सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में। ये भगवान कृष्ण ने गीता में ठोक बजा के बताया अर्जुन को, व्हेन अर्जुन वाज गेटिंग कोल्ड फीट, कि हाय मैं कैसे मारूंगा इनको। तो भगवान कृष्ण ने बताया यही चीज बिल्कुल मॉडर्न फॉर्म में शिव के अवतार ने हम लोगों को बताई है कि तुम्हें पहले अपना कर्म करना है। अगर आप ब्रॉडकास्टर हैं तो आप अच्छी तरह ब्रॉडकास्ट करिए, अच्छा मैसेज दीजिए लोगों को। बिल्कुल। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं अच्छी तरह डॉक्टरी करूं, जो मैं सेवाएं देता हूं हर एक के पास पहुंचे, ताकि यहाँ पे जो क्या कहना चाहिए, जो इलनेस है वो किसी तरह कम हो, खत्म तो नहीं कर सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कर्म पे बहुत बाबा जी ने एम्फसाइज करा है, और उसके साथ कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ गॉड्स नेम इन एनी गॉड, इन द गॉड यू बिलीव इन हिज केस बिकॉज ही वाज लॉर्ड शिव इनकार्नेशन, ओम नमः शिवाय। तो कर्म योग और जप योग से आपकी गाड़ी आगे चलनी है, ऐसी हमारी गाड़ी चलती रही है। और यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल आप बनाते हैं पूरे साल में? हमारे जितने भी हमारे हिंदू कैलेंडर में फेस्टिवल आते हैं, अब जैसे जनवरी में आज देखिए हम क्रिसमस मना रहे हैं,
आज 24 दिसंबर है 2025 की। तो बाबा जी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया करते थे और बहुत लोग आते थे क्रिसमस के लिए यहाँ पे। तो क्योंकि जीसस क्राइस्ट को भी बाबा जी कहते थे कि बहुत अच्छे ये इंसान थे, बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे भगवान थे। और जीसस क्राइस्ट आप जानते हैं कि जितने हिंदू धर्म में गॉड्स हैं तो जीसस क्राइस्ट एक थे, और सारी वर्ल्ड में क्रिश्चियंस बहुत लोग हैं, तो वो सब उनको मानते हैं। तो बाबा जी उनको भी मानते थे और उनको ये कहते थे कि आपका जौन सा मंत्र है, मैं अब इंग्लिश मंत्र जो जीसस क्राइस्ट में मुझे नहीं पता होगा, पर उन्होंने कहा कि आपको वो छोड़ने की जरूरत नहीं है। पर किसी ने अगर कहा कि नहीं जी मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं, आप बताइए मुझे, तो बाबा जी ने कहा तब ओम नमः शिवाय करो। तो ऐसे उन्होंने बाबा जी ने सिखाया सबको। और नवरात्रि की बहुत विशेषता है यहाँ पर। नवरात्रि जी हिंदू धर्म में जो देवी का स्थान है वो सबसे ऊपर है, और उनके नीचे फिर उनका जो कर्म है देवी का, देवी काम करवाती है तो उनको अपने असिस्टेंट लेफ्टिनेंट चाहिए। अच्छा। तो उनके वो जो 3 लेफ्टिनेंट्स का नाम है, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक है लॉर्ड शिव, विष्णु अपना शिव जी। तो ब्रह्मा और विष्णु के बारे में आज मैं नहीं बोलूंगा, पर जो लॉर्ड शिव है, तो लॉर्ड शिव इज यूजुअली सेड कि ही इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। पर हिंदू धर्म में एक चीज आप याद रखिएगा कि डिस्ट्रक्शन का ये मतलब भी होता है कि ये चीज चेंज होके इसको एक नया फॉर्म मिलेगा। तो आपको जो डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड शिव है वो एक पॉजिटिव वे में देखने के लिए आपको देखना है कि ये जो अभी गंद बला जो सब कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, ये सब अगर भगवान के जो शिव का नाम है ये इसको चेंज कर सकता है। और अगर आपने अपने आप में चेंज करना है तो आप प्लीज सुबह उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के ओम नमः शिवाय का जितना जाप कर सकते हैं, और दिन में जब भी आपको टाइम मिले ओम नमः शिवाय करें, क्योंकि बाबा जी ने कहा था कि सिर्फ क्या मंत्र देने से कुछ नहीं होता जब तक आप मंत्र की बैटरी चार्ज नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और तभी देखिए ना, आज आपने कितनी बड़ी बात बताई कि बाबा जी भी एक बारी आए और फिर 50 साल के बाद फिर से आए, कि वो ही बताते हैं कि चेंज इज सो इम्पोर्टेंट। वो भी एक नए चेंज के बाद आए, और बाबा जी की मतलब भगवान शिव ही है वो, कि उनकी कितना सुंदर विचार है कि सिंपल रहिए, प्यार करिए और कर्म योग करिए और जप योग करिए। और नवरात्रि 2 नवरात्रि आती है, दोनों नवरात्रि में हवन होता है, और क्या दिनचर्या रहती है यहाँ की उस टाइम? हाँ, तो बिल्कुल जैसे आज आप देख रहे हैं, बिल्कुल यही एक्टिविटी रहती है कि सुबह 4:30-5 बजे हमें नहा धो के बाबा जी अपने कुटीर में चंदन लगाते थे। चंदन मैंने आपको बताया है कि आपके त्रिपुंड लगता है, और उसके बाद फिर आप भजन कीर्तन करें, पहले आरती होती है, उसके बाद फिर बाबा जी हमें नीचे ले जाते थे, वहां पे हवन होता है। हवन एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इज ऑफरिंग टू द गॉड्स। उसके बाद लंच होता था, दोपहर को सब लोग थोड़ा आराम करते थे, और फिर कोई 3:30-4 बजे बाबा जी सबको नीचे बुला के उनसे कर्म योग कराते थे। ये जितने भी आप उस साइड पे मंदिर देख रहे हैं, ये ह्यूमन हैंड्स डिवोटीज ने बनाए हैं। यहाँ कोई लेबर हायर नहीं करी गई, तो सेवा करके यहाँ पे लोग आए थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी, बहुत सारे बाहर के मुल्कों के लोग आए, उन्होंने ये बनाया है। तो इट इज अ ट्रू प्लेस ऑफ कर्म योग, एंड ऑल्सो ऑफ एवरीबडी फ्रॉम एवरी कास्ट, क्रीड, रिलीजन कमिंग हियर एंड डूइंग इट। और डॉक्टर साहब, जो पहली बार हैदर खान आना चाहता है या आता है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसको पहले तो उसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, बाबा जी का बुलावा। हाँ, बाबा जी का तो खैर बुलावा हमेशा ही है। ये ह्यूमन माइंड की एक छोटी सी थिंकिंग है कि नहीं जी जब वो बुलाएंगे तब मैं जाऊंगा, तो आपको वहां से टेलीग्राम तो आएगी नहीं, और एक दिन आपके दिमाग में विचार जरूर आएगा जब आप इस पथ पे चलेंगे कि जी मैंने अब काफी अपने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया है, अब एक बारी मुझे यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो पहली बार जो आए डॉक्टर साहब यहाँ पर, तो उसे कैसे आना चाहिए? क्या तो ये बड़ी इजीली अप्रोचेबल स्थान है। ये पहले एक जमाने में गौतमी गंगा के रास्ते के थ्रू हम आते थे, जब ऊपर की रोड नहीं बनी थी। तो अब आप यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे लैंड करिए, या अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो हल्द्वानी काठगोदाम तक आपकी गाड़ी आएगी, और काठगोदाम से अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो हेड़ा खान तक एक स्थान आपका आता है जहां तक आपकी गाड़ी आ सकती है। ये पहले 30-40 साल पहले नहीं था,
पर अब रोड्स अच्छी होगी, सरकार को मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ। और यहाँ तक आपकी गाड़ी आपको बिल्कुल आज की तारीख में आश्रम से सिर्फ 500 गज दूर आप कार अपनी पार्क कर सकते हैं। ये स्थिति होगी तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर यहाँ पर रहने के लिए मैंने देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है, लंगर है। तो अगर कोई रहना चाहे, डिवोटी अगर पहली बार आता है क्योंकि पहाड़ों में है, तो क्या वो यहाँ पर रह बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए यहाँ पे ये भगवान का स्थान है, तो इसको एक आदमी को आके जब तक वो अपने खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा उसको नहीं पता चलेगा व्हाट इज ही मिसिंग। बिल्कुल। तो इस पे तो पहली चीज मैंने आपको बताई, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, नहा धो के आप जब जाएंगे, आपको बाबा जी या कोई, अब तो बाबा जी नहीं रहे, आपको चंदन लगेगा। चंदन के बाद आपको सुकून आएगा, उस वक्त आप अपना नाम जप करिए, ओम नमः शिवाय करिए। और आप जब ये 3-4 दिन के बाद या नवरात्रों के बाद 9-10 दिन के बाद जब नवरात्र होते हैं तो बाबा जी फिर हमें और भी मंत्र दिया करते थे देवी का। अच्छा। तो देवी जो मंत्र है वो नवाण मंत्र है, ऐंग ह्रींग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। सो ऐंग रूपी सृष्टि रचाने वाली, ह्रींग रूपी प्रतिपालिका आपका और मेरा पालन पोषण करने वाली, क्लिंग रूपी काम रूपिणी जो आपके काम फंसे हुए हैं वो कराने वाली, ऐंग ह्रींग क्लिंग चामुंडाई विच्चे चंड मुंड का वध करने वाली, यही कारी वरदायिनी और विच्चे आपको अभय निडर करने वाली। तो ये नवाण मंत्र फिर हम क्या कहते हैं अपने नवरात्रों में ये बहुत करते हैं और आपको रोज भी करना चाहिए। और जो यहाँ पर लंगर होता है ये बाबा जी के समय से ही चलता आ रहा है? जी जी, ये बाबा जी के बिल्कुल समय से चलता आ रहा है। और कई जो डिवोटीज आते हैं नीचे से, बॉम्बे से, दिल्ली वगैरह से, तो वो कहते हैं जी आज मेरा आप लंगर कराओ, तो आपस में लड़ाई होती है बल्कि, जी आज मेरा लंगर प्लीज का आप करा दीजिए। अच्छा। वो बॉम्बे वाले कहेंगे मेरा भी करा दीजिए, तो फिर कई बार कंबाइंड लंगर भी कराने पड़ते हैं, पर कोई ना कोई करता रहे। तो यहाँ पर हैरा खान आश्रम में जब आप आते हैं, रहने की व्यवस्था भी है और बहुत सुंदर व्यवस्था है, और लंगर की व्यवस्था भी है, और नियम भी है कि आपको सुबह उठना है, और पास में ही गौतमी गंगा बह रही है, आप वहाँ स्नान करके आ सकते हैं। और फिर आपको चंदन लगाया जाता है, फिर आपको आरती भी बिठाया जाता है। और आपको सबसे खूबसूरत कि एक ऐसा शिव का स्थान है जहाँ पर आदि कैलाश बिल्कुल पास है। हमारा माउंट कैलाश बहुत दूर है, आदि कैलाश यहाँ पास है। अगर जो ट्रैकिंग कर सकता है, जैसे अरविंद जी ने बताया, तो आप वहाँ जा सकते हो और भगवान शिव को बहुत निकट से आपको महसूस हो सकता है। जो मुझे महसूस हुआ, यहाँ एनर्जी इस लेवल की है कि आप यहाँ थकोगे नहीं। तभी बार बार अरविंद जी बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी उठिए, उसमें पावर तो बहुत है। और उसके बाद जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है मंत्र जाप करके, तो वो कमाल तो दिखाती है। जी 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 जी। और बाबा जी ने बिल्कुल ये साक्षात कहा है कि आप आते अपनी मर्जी से हो और जाते हमारी मर्जी से हो। तो जब आप यहाँ पे रहते हो तो बाबा जी जिस पथ पे आपको लेके जाते हैं, नाम जप की तरफ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की बैटरी आप इतनी चार्ज कर लेते हो यहाँ पे कि जब आप नीचे जाते हो, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लंदन, जब भी आप जाते हो तो आप ओम नमः शिवाय को नहीं छोड़ सकते। वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ बन जाता है। और फिर बाबा जी कहते इसका चमत्कार आप देखिए। चमत्कार एक्चुअली में कितनी अच्छी बात मुझे सीखने को मिल रही है। आपके हाथों में है कि आपको अपने मंत्र की बैटरी चार्ज करनी है। एक कुछ तो डिसिप्लिन, नियम आपको लेना है लाइफ में, अगर आपको कुछ आगे बढ़ना। और मुझे लगता है सबसे पहले आपको इस स्थान पे आना चाहिए। इस स्थान की जो वाइब्रेशन है वो आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने मंत्र को हमेशा चार्ज करने की कोशिश हमेशा करेंगे, क्योंकि जब हमें प्राप्त होता है हम तभी जान पाते हैं उस चीज को। एक्सपीरियंस लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें आज अरविंद जी की वजह से हमें भी एक्सपीरियंस हुआ। और हम आज इतने सुंदर स्थान पे, पीछे मंदिर है और बाबा जी की समाधि है, तो क्या वाइब्रेशन होगी। और हम उनके साथ बैठे हैं जो साक्षी भी हैं, बाबा जी के साथ रहे हुए और साधक भी हैं। तो हमने सीखा और आज हमने चंदन अरविंद जी के हाथों से ही लगाया, क्योंकि कितनी बार बाबा जी ने उनको चंदन लगाया और वो वाइब्रेशन आज हमें थोड़ी सी हमें भी मिली। और हम आते रहेंगे। और इस स्थान को, जो एक छुपा हुआ स्थान है, बाबा जी ने कुछ ही लोगों को दिया, आज अरविंद जी ने हमें थोड़ा सा बताया है। और मैं तो सबको कहूंगी यहाँ पर आइए और महसूस करिए इस वाइब्रेशन को। ओम नमः शिवाय।